नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। बादलों के परखच्चे कच्चे मकानों पर मेहरबानी नहीं कर रहे। विनाश ताश के पत्तों की तरह आशियानों को जमींदोज कर रहा है और हर रोज कर रहा है। सांसों की लड़ी सड़कों से पहले टूट रही है। और ध्यान रखिए कि कुदरत के कहर की रिवायत है, वो रियायत नहीं करती, बल्कि इंसानों से ज्यादा जानवरों पर टूटती है। कम से कम विध्वंस का जो दंश आंकड़ों में दिख रहा है वो तो यही कहता है। आप भी जरूर देखें बारिश के बरपाई उस कहर के नतीजे जिसने 2022 के मानसून को भी खून से रंग दिया है। लगभग हर भोर घोर तबाही का तांडव दिखाने लगे तो विचार आता है कि जरूर प्रदेश के प्रभात पर प्रलय ने घात लगा दी होगी। यही वजह है कि उत्तराखंड में, खासकर कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में, लोगों की रातें अपनी टीन की छत को निहारते हुए कट रही है। बादल की एक गरज नसों के भीतर कंपन की ऐसी दौड़ लगाने लगी है कि हांफता हांफता इंसान जागता है और ये देखने के लिए भागता है कि आज आसमान ने तरस खाया है या फिर दोबारा आफत को बरसाया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि टिहरी के लोगों के लिए मॉनसून पसीजने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिले में 4 दिनों के भीतर दूसरी बार बादल फट चुका है। जी हाँ, उत्तराखंड के टिहरी जिले में बुधवार की सुबह फिर बादल फटा है। शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश के बाद भी यहां बादल फटने की घटना सामने आई थी। बता दें कि बुधवार को टिहरी जिले में बादल फटने का असर रुद्रप्रयाग के सीमावर्ती गांवों में भी हुआ है। इस आसमानी आफत की चपेट में गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाँ, खेत के खेत मलबे से पट गए हैं। वहीं नेलजामी गदेरे के उफान पर आने से 3 पुलिया और 1 पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इतना ही नहीं, मूलगढ़ धारती मार्ग धारती के पास बंद हो गया है। ये भी जान ले कि बादल फटने की घटना सुबह 6 से 7 बजे के बीच की है। अब देखिए कि जिस प्रकार बुधवार को दोबारा बारिश कहर बरपाती दिखी, इससे स्थानीय लोगों में दहशत बैठ गई है, जो कि लाजमी है। लोग 4 दिन पहले के दृश्यों से अभी उबरे भी नहीं थे। प्रदेश ने 4 दिन पहले विनाश का जो मंजर देखा, वो खंजर की तरह अब तक जहन के घाव खुरेद रहा है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश के बाद बादल फटने से जो भयंकर तांडव मचा, उसने प्रदेश को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अफरा तफरी का जो माहौल राज्य ने देखा, वो डराने जैसा था। दुखद खबर ये रही कि इस आपदा में पलक झपकते ही घर मलबों में तब्दील हो गए, पुल और संपर्क मार्ग तिनके की तरह ढह गए, 4 मौतें हो गई, 13 लापता हो गए, जिसमें 11 की खोज अभी जारी है और साथ ही 12 लोग घायल भी हो गए। जनहानि वो भी इतनी बड़ी, रूह को झंझोर देने वाली थी, जिसे भुला पाना नामुमकिन है। बल्कि ये तो केदारनाथ आपदा की स्मृति को भी ताज़ा कर गई। हैरानी आपको ये जानकर होगी कि अगर इस साल की एक पूरी तस्वीर देखी जाए तो इस साल ही अब तक आपदा की वजह से 36 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हाँ, आपदा परिचालन केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक 2022 की आपदा में 36 जिंदगियां अब तक जा चुकी है। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हर साल की बरसात उत्तराखंड की याद में मौतों का ऐसा आंकड़ा छोड़ जाती है जिससे आंख मूंद देने का मन करता है। पर इससे होगा क्या? आंखें बंद कर भी ली जाए तब भी ये तथ्य तस का मस रहेगा कि हर साल बरसात के सीजन में ऐसी तबाही मचती है कि सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। खैर, केंद्र के आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस साल 53 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और 11 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गौर कीजिए, बात सिर्फ इंसानों की नहीं है, बल्कि 250 से ज्यादा छोटे बड़े पशु भी हैं जो मौत की चपेट में आ गए। एक बार दर्शक ये भी जान लें कि कौन से जिले में कितनी मौतें दर्ज की गई हैं। अगर जिलेवार देखा जाए तो इस साल आपदा में बागेश्वर में 1, चमोली में 5, चंपावत में 2, देहरादून में 2, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 2, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी में 5, उधम सिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 4 लोगों की मौत हुई है। ये अंक वाकई डराने वाले हैं, खासकर कि तब जब 2021 की बरसात 303 लोगों को पहले ही निगल चुकी है। सही सुन रहे हैं आप, साल 2021 में आपदा की वजह से कुल 303 लोग मारे गए थे, जबकि 87 लोग घायल हुए थे। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन 61 लोग आज भी लापता सूची में दर्ज है। इतना ही नहीं, 2021 में 2436 कच्चे पक्के भवन और गौशाला,
झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यह आंकड़े तो यही कहते हैं कि उत्तराखंड के मॉनसून मानो जान लेने की धुन के साथ आता है, या फिर शायद प्रदेश आज भी आपदा से निपटने और पूर्वानुमान के माध्यम से जिंदगियां बचाने में असफल है। कारण जो भी है, लेकिन इस हद तक का नुकसान असहनीय है। और सवाल यह भी कि हर साल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से तबाही पर रोक लगेगी कब और कैसे? आज इसी सवाल के साथ विदा ले रहे हैं, फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।